हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 6ठे श्लोक को पढ़ेंगे। उम्मीद है कि वो भक्त अभी क्लास में नहीं है, बेचारे मतलब नौकरी उनकी देर तक रहती तो नहीं आ पाते हैं प्राय। तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया जिसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहा हूँ। मैंने कहा भगवान आपको चिल नौकरी क्यों नहीं देते, मतलब आरामदायक नौकरी क्यों नहीं देते हैं? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, अब नाम रखे बिना बताते नाम है। हरे कृष्ण प्रभु जी। सो एज पर माई थिंग्स आई हैव अ फ्लरिशिंग इन स्ट्रॉन्ग करियर। मैंने ये नहीं पूछा था। कुंडली में भी बता रहा है स्ट्रॉन्ग सन मर्करी एंड जुपिटर इन द 10th हाउस ऑफ करियर। इवन द भृगु एस्ट्रोलॉजर इज कंफर्म दिस। अब आप देखिए, मैं पूछा कि आप बीमार क्यों और उधर से होता है ना भाई, इतना नौकरी करना पड़ रहा है कि कथा सुनने का मौका क्यों नहीं मिल रहा है? और उत्तर क्या आया कि नहीं, मेरा करियर तो बहुत अच्छा है, मुझे अच्छी अच्छी नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिलनी है। आप देख रहे हैं कि भगवान न करे इस प्रवचन को सुने गुस्सा हो जाएंगे वो, लेकिन पॉइंट इज वेट गुस्सा होने का नहीं है। अपने दुख ही, अपने क्या कह सकते हैं, क्या बोलूं मैं इसको, मिजरी क्या बोलेंगे? हाँ, अपने दुख को तो स्वीकार करो कि सुबह से शाम तक स्लॉग कर रहे हैं, मुझसे ज़्यादा खा नहीं सकते, जो बोलते हैं खाने को तो मुझसे कम खाएंगे, और आप मेहनत मुझसे कई गुना अधिक कर रहे हो, और उस पर भी ये सोचते हैं कि मैं फ्लरिश कर रहा हूं। हिलना, यहां लोग वीडियो ऑफ कर देते होंगे ना बहुत बार। अगर मैं कहूं कि भैया 80,000 रुपये दूंगा, वीडियो ऑफ कर, नहीं कर सकते। कौन करेगा वीडियो ऑफ? उसके बाद हर थोड़ी देर में ब्रो जी बहुत अच्छा प्रवचन बहुत अच्छा वाह वाह वेरी नाइस। सबसे पहले आधे घंटे पहले आके बैठ जाएगा। जगत में देखा क्या है ना, बहुत अच्छा तो आप लोग ऐसे नहीं, मैं खाली मदद कर रहा हूँ। तो ये पनिशमेंट है ना, सुबह से शाम तक आप नौकरी कर रहे हैं और उसको व्यक्ति भाग्य मान रहा है, यानी अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य मान रहा है। और कारण क्या है? कारण यही है कि भागवत नहीं सुन पा रहे। तो हम कटाक्ष नहीं कर रहे, हंसी आ रही है। जो चीज के आदमी मर रहा है, जिससे दुख प्राप्त कर रहा है, उससे आपको अपना भाग्य मान रहे हैं। आई हैव अ फ्लरिशिंग करियर, व्हाट विल यू फ्लरिश? क्या भूल गए कि हम लोग कौन है? हम लोग देह है। पता है आप लोगों को? नहीं पता आप लोगों को? नहीं पता आपको माता जी? आप लोग देह है, यू आर द बॉडी, इज इट नॉट? यही भूल गए कि हम आत्मा है, और इस धन से हमें एक रत्ती का सुख नहीं मिल सकता है। केवल ये देह की आवश्यकता को पूर्ण कर सकता है। धन की आवश्यकता है, लेकिन आत्मा को धन की आवश्यकता नहीं है। हमारे देह को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है। कौन है किसी की हिम्मत जो काट दे, कहेंगे तो मुझे एसी चाहिए, तो एसी तो आत्मा को नहीं चाहिए, वो तो मेरे शरीर की आवश्यकता है। अग्रीड? तो आत्मा की जो आवश्यकता है श्रीमद् भागवत में, उसको कब करेंगे? अपने लिए कुछ कब करोगे? व्हेन विल यू हैव अ फ्लरिशिंग करियर इन भक्ति? मे बी यू शुड हैव शनि इन द फर्स्ट हाउस। थोड़ा वैराग्य देगा जगत। मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं पता है, हम खाली से तुक्का मार दिए। गलत बोल गया? सही बोला? ठीक है, चलिए अब हम उसको जो इसका जैसा है चलाएगा, अपना करियर फ्लरिश करे, कुछ भी करे, हम नहीं जानते। लेकिन यहाँ हम बहुत बढ़िया श्लोक सुनने वाले हैं, मजा आ गया सुन करके। पिछले श्लोक में आपने सुना ये तु त्वदीय चरणाम्बुज कोश गंधम जिघ्रन्ति कर्ण विवरहि श्रुतिवात नीतम भक्त्या गृहीत चरणः परया च तेषां नापैशिनाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम्। ये तो हे भगवान, ये मतलब जो मतलब मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। कौन सा ऑप्शन? आप लोग समझ गए होंगे। जैसे बोल दिया ये मतलब ये सारे ऑप्शन, ऑल ऑल ऑफ द अबव चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे कोई भी हो, कान तो सबके पास है। तो भगवान जो लोग त्वदीय चरणाम्बुज कोश गंधम, आपके चरण कमलों के जो कोश है, मतलब बेसिकली चरण कमलों के गंध को जिग्रंती सूंघते हैं, चरण कमल की गंध को सूंघते हैं। कैसे सूंघते हैं? कानों से सूंघते हैं। कर्ण विवरय, कानों के छेद से सूंघते हैं। वो कैसे? तो कहते हैं श्रुतिवात नीतम, वेद के वचनों के वचन रूपी वाणी को
वाणी के द्वारा, सॉरी, वेद वाणी की वाणी रूपी वायु के द्वारा जो गंध लाई जाती है, समझा ना। और ऐसे इसके द्वारा भक्तिया ग्रहित चरणा परया च तेषाम, जो परा भक्ति के द्वारा आपके चरणों को पकड़ लेते हैं, तेषाम नायपशी, उनसे नहीं जाते हैं। नाथ, हे स्वामी, हे कृष्ण, आप नहीं जाते हो। क्या, कहाँ से? तो कहते हृदयाम्बुरहा स्वपुंसम, अपने भक्तों के हृदय से आप नहीं जाते हो। तो कल ये बात बिल्कुल छूट गई थी कि जो कोई भी अपने स्थान में रह रहा है लेकिन भगवान के बारे में श्रवण कर रहा है, कान तो सबको है, सुनने की क्षमता है, और वह इस प्रकार से भक्ति जागृत कर लेता है, तो उसके हृदय से भगवान नहीं जाते। तो श्रीधर स्वामी बड़ा सुंदर लिंक करते हैं। तो लिंक खाली इतना है, तो मतलब नहीं जाते तो फायदा क्या? बहुत जबरदस्त श्लोक है। अगर आपने ये श्लोक सीख लिया, बहुत मौज में जीवन कट जाएगा। मेरा लिंक समझने का प्रयास कीजिए। भगवान अगर हृदय में आ जाते हैं तो कीमता, मतलब क्या, कीमता नहीं, कीमत मतलब क्या, तो क्या, तब तो क्या फायदा होगा हमको। तो अब अगले श्लोक में, यानी आज के श्लोक में ये वर्णन करते हैं कि जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो उनके हृदय में तो भगवान नहीं आएंगे। उनकी गति क्या हो रही है, वो किस प्रकार से दुख में ही अपने जीवन को बिताते चले जाएंगे। मतलब भगवान के हृदय में रहने से क्या लाभ होगा, इस बात को समझने के लिए ये समझाने कि भगवान के हृदय में न रहने से क्या नुकसान होता है। समझ में आया बात? भगवान के हृदय में न रहने से, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कुछ, वैसे तो यहाँ गृहस्थों की बात हो रही है, दुख का आश्रम वही है दुख की योनि है ना। हमारे जो रिश्तेदार अभी आसपास हैं हमारे, ये सब सुख देने के लिए आए हैं, भागवत सुनने के लिए आए हैं। लेकिन आप लोग के रिश्तेदार जो होंगे वहां पे घर पे, वो आपसे भागवत सुनने नहीं आते। कोई है इधर जिसके रिश्तेदार उससे कथा सुनने, भाई बड़ा तृप्त, बड़े हम तो चातक पक्षी की तरह प्यासे हो गए, आपके अलावा हम अब कुछ नहीं ग्रहण करने वाले, अब कथा में सुनाएंगे तब भी अब ना। आप समझ गए कि आपके रिश्तेदार आसपास जो आते हैं उनकी फील्डिंग करी गई आपको बोल्ड करने के लिए, विकेट उड़ाने के लिए। 3 विकेट, शोक, मोह और भय, है ना, उसी की वर्णन यहाँ पे हो रहा है। लेकिन जो तो बात ये थी कि जो व्यक्ति भगवान की कथा को नहीं सुन रहा है उसके हृदय में भगवान आएंगे? नहीं आएंगे। और भगवान नहीं आएंगे तो 3 गुंडे आएंगे, उनका नाम है शोक, मोह और भय, और बाकी और भी साथ में कुछ पलटन आएगी साथ में, उसी से वह त्रासित रहता है। और जितने भी गृहस्थ भक्त हैं आप लोग, मतलब जैसे रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग, जब आप इस श्लोक को देखते जाना कहते हैं हाँ ये तो होता है तो ग्रीन फ्लैग, हाँ ये तो होता है तो ग्रीन फ्लैग। और यह भी आप देखना कि अगर कथा, जो भक्त नियमित रूप से कथा सुनते हैं उनमें रेड फ्लैग ही चढ़ेगा, आपके हृदय में नहीं आएगी सब बातें। ये जो दोष यहाँ देख रहे हैं स्पेशली गृहस्थी में है, वो सुविधा गृहस्थी की आपको नहीं प्राप्त होगी। मैं भाषा समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो लेट स्टार्ट। तावद् भयं द्रविण देह सुहृन्निमित्तं शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः। तावद् भयं द्रविण देह सुहृन्निमित्तं शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः। तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्तिमूलं यावन्न तेऽग्रिमभयं प्रवृणीत लोकः। तावन्ममेत्य सद्वग्रह आर्तिमूलं यावन्न तेऽग्रिमभयं प्रवृणीत लोकः। तावद् भयं द्रविण देह सुहृन्निमित्तं शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः। तावद् भयं द्रविण देह सुहृन्निमित्तं शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः। तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्तिमूलं यावन्न तेऽग्रिमभयं प्रवृणीत लोकः। तावन्ममेत्य सद्वग्रह आर्तिमूलं यावन्न तेऽग्रिमभयं प्रवृणीत लोकः। तावद् भयं द्रविण देह सुहृन्निमित्तं शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः। तावद् भयं द्रविण देह सुहृन्निमित्तं
शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्तिमूलम् यावन्न तेङ्ग्रिमभयं प्रवृणीत लोकः। तावन्ममेत्य सद्वग्रह आर्तिमूलम् यावन्न तेङ्ग्रिमभयं प्रवृणीत लोकः। बोलिए। तावत् भयं द्रविणदेहसुरेन्निमित्तं शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः। तावद् भयं द्रविणदेहसुहृन्निमित्तं शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः। तावन्ममेत्य सद्वग्रह आर्तिमूलम् यावन्तेङ्ग्रिमभयं प्रवृणीत लोकः। तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्तिमूलम् यावन्न तेङ्ग्रिभयं प्रवृणीत लोकः। ना भी था उसमें, कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। हे प्रभु, संसार के लोग समस्त भौतिक चिंताओं से उद्विग्न रहते हैं, वे सदैव भयभीत रहते हैं, वे सदैव धन, शरीर तथा मित्रों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं, मतलब कर नहीं पाते हमेशा, कभी कभी तो मित्र ही धन लेके चले जाते हैं। वे शोक तथा अवैध इच्छाओं एवं साज सामग्री से पूरित रहते हैं तथा लोभवश मैं तथा मेरे की नश्वर धारणाओं पर अपने दुराग्रह को आधारित करते हैं। दुराग्रह का मतलब होता है जिद, मैं ये देह हूँ नहीं, लेकिन जिद किया हुआ कि मैं ये देह हूँ, और देह से संबंधित वस्तुओं को मैं अपना मानता हूँ, इसे दुराग्रह कहते हैं। अरे भैया मान जाओ, तुम्हारा नहीं, नहीं हम नहीं मानेंगे, ये मेरा है, इसे कहते हैं दुराग्रह। जब तक वे आपके सुरक्षित चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, तब तक वे ऐसी चिंताओं से भरे रहते हैं। तो अब आपको समझ में आ ही रहा होगा लिंक, कि जब भगवान की शरण कैसे ग्रहण करते हैं, उनके बारे में श्रवण करके श्रीमद् भागवतम से। जब ऐसा करते हैं तो व्यक्ति के संग क्या होता है, भगवान उसके हृदय से कभी नहीं जाते। जैसे होता ना कि आपका एक सिक्योरिटी गार्ड, आपका अंग रक्षक हमेशा आपके साथ रहे तो आप सिक्योर महसूस करते हो, इज इट नॉट? तो प्रभुपाद जी भगवद गीता में बताते, अभयम सत्व संशुद्धि। व्यक्ति के हृदय में भगवान है, लेकिन चित्त शुद्ध ना होने के कारण व्यक्ति सोचता है उसका कैसे चलेगा। अनंत, आप कल कैसे खाओगे बेटा, कल सोचा है, कल ब्रेकफास्ट के बारे में सोचा है, कल कैसे होगा? नहीं सोचता। यही महाराज एग्जाम्पल दे रहे थे। बच्चे क्यों नहीं सोचते हैं? माता पिता पास में है। अच्छा, अब कभी देखा बच्चे मेले में खो जाते हैं तो क्यों घबरा जाते हैं? क्योंकि जो उनके रक्षक हैं वह उनसे अपने को दूर अनुभव करते हैं। दोनों में अंतर समझ गया ना? बिल्कुल क्लियर है। आप देखो, छोटे बच्चे अकेले अगर रोड क्रॉस करेंगे तो कितना भयभीत होंगे, लेकिन माँ का हाथ पकड़ते तो आराम से चले जाते। इट इज बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। तो जिस व्यक्ति के जीवन में भगवान का संरक्षण नहीं है, वह कैसी भी व्यवस्था कर ले उसका भय नहीं जाने वाला। हम थोड़ा 7वें स्कंद में कूद जाते हैं। हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयास कर रहा है। प्रहलाद महाराज की उम्र 5 साल और हिरण्यकशिपु तीनों लोगों को जीते हुए हैं। अब उसको भय होने लगा कि मैं इसको मार रहा हूँ, ये मर नहीं रहा है और ये बड़ा भी हो रहा है, इसको याद रहेगा कि मेरा बाप जी हमको मारने का प्रयास किए थे, ये हमको मार डालेगा। इज इट नॉट एस्टोनिशिंग? हम हर बार सोचते हैं कि हमारा और धन हो जाएगा, हमारी और समृद्धि हो जाएगी तो हम निर्भय हो जाएंगे। लेकिन आप किसी को पूछो जो जिसके पास 50 लाख है, सोचता बस ये 80 हो जाता तो, और जिसका 80 होगा क्या करने 2 करोड़ हो जाता तो। इट इज नेवर एंडिंग। भाई ये नहीं कहा जा रहा है कि आप धन नहीं, तो है, जरूरत होती है, लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारा धन, हमारी संपत्ति, ये जो और सब चीजें हैं वे हमारे भय को बाहर कर देंगी। अब कारण क्या है पता है? जितना भौतिक हम लगते हैं, भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं और भगवान की कथा नहीं सुनते, उतना क्या भावना बढ़ जाती है? मैं ये देह हूं। और जितना ये भावना बढ़ जाएगी कि मैं ये देह हूं, हमको भय होगा। क्यों भय होगा बताओ? क्योंकि ये छूटेगा। छूटेगा नहीं, छूट रहा है, छूट रहा है। और हम जानते हैं कि कभी मृत्यु आएगी, मृत्यु आएगी, सारी वस्तुएं हमसे छीन ली जाएंगी। कंस को भय था ना, कितना शक्तिशाली था वो,
लेकिन बस इतना सुन लिया कि ये तुम्हारी बहन जो है इसका 8वां गर्भ तुमको मारेगा, बस बहन को ही मारने के लिए उतारू हो गया। ये भय के कारण हुआ ना उसका। तो जब तक व्यक्ति भगवान को स्वीकार नहीं करता है, और स्वीकार से मेरा मतलब है जैसे पिछले श्लोक में कहा गया, भगवान के कथा को प्रचुर मात्रा में सुनता, एटलीस्ट रोज नहीं सुनता है, उसके जीवन में भय का निर्माण होता ही रहेगा। हमें तो याद है जब आईआईटी में थे तो कथा सुनते थे, कहते अरे पास होंगे कि नहीं होंगे क्या फर्क पड़ता, सही में मुझे भय नहीं लगता था। आत्मा है, यहाँ के नंबरों से क्या मतलब है। और आपने कभी मेरे नंबर पूछे, मेरे केमिस्ट्री में कितने नंबर आए थे? हु केयर्स, आपने, मैं भी आपसे पूछा नहीं किसी ने, कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली, कोई संबंध ही नहीं हमारा इस सब चीजों से। तो बहुत अच्छा श्लोक है, देखिए अन्वय देखिए, यावत जितने काल तक लोक मतलब सांसारिक जन अभयम तेंघ्रि न प्रवणीत, आश्रय मात्र से ही भय से निवृत्ति प्रदान करने वाले। बहुत सुंदर मतलब रखा गया है। भगवान के चरण कमलों को अभयम प्रदान करने वाला क्यों कहते हैं? क्योंकि वह आश्रय लेने मात्र से अभय प्रदान करते हैं। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। देखिए आप सब भक्त लोग इतना तो जानते हैं कि अब हम लोग सिक्योर हैं। मान लो भक्ति पूरी नहीं भी कर पाए तो अगले जन्म में फिर से भक्ति करेंगे, कितना बड़ा एश्योरेंस है। जो लोग मर रहे होते हैं सामान्यतः उन्हें कुछ नहीं पता वो कहाँ जा रहे होते हैं, बहुत भयभीत हो जाते हैं। किसका फोन बज रहा है? ते अंग्रिम, आपके चरण कमलों को न प्रवृणित आश्रय नहीं लेते। अब आप फिर समझ लीजिए, चरण कमलों का आश्रय कैसे लिए थे? श्रुतिवात नीतम, आश्रय क्या लिए थे? वो चरण भगवान खुद ही हृदय में रख दिए, वो जा ही नहीं रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि बाहर कोई बहुत गुंडे हो और अंदर बहुत एक समर्थ कमांडो हो, मान लीजिए अर्जुनी बैठे हुए हैं, तो वो क्या डर लग रहा है? इफ यू वेरी स्ट्रांग पर्सन, नहीं डर लगता ना, नहीं लगता। जैसे समझिए माता जी लोगों को स्पेशली बोलूंगा, आप लोग अंधकार में कहीं जाते हैं तो घबराहट होती है कि नहीं होती? और मान लीजिए सब तरफ आपके एकदम स्ट्रांग पुलिस के कहते हैं ना अंगरक्षक हो तो घबराहट नहीं होती। कभी कभी कुछ भी नहीं होता है तब भी घबराहट होती है। अंधकार का विशेष कारण है, गुण है कि जो नहीं होता, जो होता है वह दिखता नहीं है, और जो नहीं होती हैं वस्तुएं उनसे भय होता है, जैसे कि भूत प्रेत या सांप इत्यादि। तो जो प्रकाश भगवान के प्रकाश में नहीं रहता है उसके जीवन से भय जाने वाला ही नहीं है। यही कहते हैं, जिसके जीवन में भगवान का संरक्षण नहीं, भगवान की कथा नहीं है, वह भयभीत ही होता रहेगा। आगे कैसे चलेगा? 60 साल का तो चल गया, आगे कैसे चलेगा पता नहीं। उसको ये भी नहीं पता कि आगे कितने दिन वो टीका रहेगा, लेकिन फिर भी आगे कैसे चलेगा। एक भक्त हमारे मित्र है, इसलिए थोड़ा मजाक बना रहे बिना नाम लिखे, उनका 20 लाख का तो लोन का वो क्या कहते हैं उसको, बीमा है, बीमा नहीं क्या कहते हैं उसको, हेल्थ इंश्योरेंस, और उसके बाद उनका 60-70 हज़ार रुपये तो उनकी पेंशन भी आएगी। फिर भी हमको बोले अब देखिए अगर हमारा सारा पैसा जाना होगा मान लो बीमारी में तो क्या दिक्कत है ना? आप कहेंगे इसे तो निर्भयता सूचित ना, निर्भयता नहीं सूचित हो रही है, स्लाइट भय सूचित हो रहा है। डर है कि हो सकता है कि ऐसी कोई बीमारी हो जाए कि सारा पैसा ठुक जाए। जब ऐसी ही बीमारी होगी कि सारा पैसा ठुक जाएगा तो मर ही जाना अच्छा है, फिर नॉट इतना पैसा ठोकने की क्या जरूरत है, मर जाएंगे। चेंज द बॉडी, वी गेट अ बेटर बॉडी। चिंतित होते हैं लोग। हम केवल विनोद में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो बहुत चिंता कर रहे हैं, बट हम जस्ट सेइंग कि मैं बहुत डिटेक्ट किया कि देयर इज स्लाइट फियर कि क्या होगा। अच्छा ये बताइए, आप लोग अपने स्कूटर के बारे में चिंता करते हैं ना? टूट गया कोई बात नहीं, इंश्योरेंस है, अब खराब नया न्यू स्कूटर। अच्छा ये बताइए, देह मिलना सुनिश्चित है कि नहीं सुनिश्चित है? ज्यादा संभावना यह है कि अगला देह जरूर मिलेगा, तब चिंता क्या है? मान लीजिए जगत में स्कूटर खराब हो जाए तो हो सकता पैसे ना हो तो ना खरीद पाए, लेकिन देह के तो पैसे भी नहीं मिल पड़ते, देह तो फ्री में मिल रहा है। कोई भाई पेमेंट करके देह प्राप्त किया है? प्लीज रेज हैंड्स। इधर कोई है? इधर तो देह तो मिलना अवश्यम भावी है। तो देह के छूटने का इतना डर क्यों? क्योंकि दुआ क्या शब्द यहाँ पे क्या आगे जाके आएगा,
दुराग्रह, बहुत गलत आग्रह पकड़े कि मैं देह हूं। जितना आप समझिए, कभी एक्सपेरिमेंट करना, बालू समझते हैं, बालू को जितना आप हाथ में दबाएंगे उतना हाथ से वो रिश्ते चली जाएगी। ये जो उद्विग्न होने की भावना है ना, परेशान होने की भावना, उसका एकमात्र कारण है सदा समुद्विग्न धियाम असद ग्रहात, असत वस्तु को, ये जो टेम्परेरी वस्तु जो निरंतर क्षीण हो रही है उसको ही पकड़ के बैठे रहना। भक्त लोग जो बुद्धिमान है उसको उपयोग करते हैं, उसको पकड़ के नहीं बैठते हैं। समझ रहे ना बात? यस। तो जब तक भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेते हैं तावत उतने काल तक ना, उतने काल तक मतलब समझ रहे हैं, समझ आ गया? जब भगवान का आश्रय लेना शुरू किया तो खत्म सब, लेकिन जब तक आश्रय नहीं ले रहे तब तक, जैसे अंधकार कब तक है? जब तक आप सूर्य नहीं सामने नहीं आते या फिर रोशनी जलाते तभी तक। ऐसे समझिए, आप स्वप्न तो देखते ही होंगे, कभी कभी भूत प्रेत के सपने भी आते हैं। तो भूत प्रेत आपको कब तक परेशान कर रहे हैं? जब तक हम जगते नहीं। अब तो इजी है ना? तो जब तक व्यक्ति भगवान का आश्रय नहीं लेता है तभी तक ये सारी परेशानियां आएंगी, जिसका वर्णन अभी होने वाला है। उतने काल तक, इसको ऐसे समझिए, जब तक भगवान का आश्रय नहीं लेगा ये सारी जो कठिनाई आने वाली हैं, आती रहती हैं, वो जाने वाली ही नहीं है किसी भी साधन से। जो जो वो साधन करेगा वो सब निष्फल जाएंगे। जो लोग भी अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके मन में भी भय है कि हो सकता है कि ये पॉलिसी फ्लॉप हो जाए। बैंक भी बंद हो जाते हैं। जो लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके मन में भय है कि नहीं, विश्व अब क्या करें, और कुछ ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, कुछ भी कहीं इन्वेस्ट आप करिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप देखेंगे उस इन्वेस्टमेंट से भय निर्मूलन नहीं हो जाता। यस, उसमें लिखते सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क और व्हाटएवर एनी रिस्क, अरे कहीं वो हो जाए, ये हो जाए इत्यादि। उतने काल तक द्रविण मतलब पैसा, देह मतलब शरीर, सुहृन मतलब जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, निमित्त उनके कारण, धन देह संबंधी जन धन कॉमा देह कॉमा संबंधी जन, आगे नाटा दीजिए, आदि से जनित, मतलब इनके कारण जनित भयम। भयम मतलब वर्तमान देह। भाई इधर आवाज मत करिए, दिस आई विल नॉट टॉलरेट। हाँ, जो कुछ आपकी गैंग है, पूरा गैंग है, कम्युनिटी कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो परेशान करेगी तो अनंत आपको डांट पड़ेगी। यू बिकम द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास। भयम को समझिए, भय होता है व्यक्ति को वर्तमान देह, आत्मीय स्वजन, बंधु वर्ग एवं द्रविण के नष्ट हो जाने की शंका से। मतलब इस समय जो मित्र हैं, जो बच्चे हैं या वटेवर पत्नी है, जो कोई भी है, जिनसे भी हम आसक्त हैं, उनमें उनके नष्ट हो जाने का भय होता है। जो भक्ति में आगे बढ़ गया उसको नहीं होता है, वो जानता है कि होटल में है हम लोग, होटल समझते ना, ट्रेन में, होटल में, तो वो जानते ही हैं कि ये लोग अगले स्टॉप पे उतरने वाले हैं, जिसका जब स्टॉप है। लेकिन अगर यही मान ले कि भाई हमारे हैं, ये हैं, तो आप जानते हैं कि हम किसी की भी मृत्यु को नहीं रोक सकते। जब आप अपनी ही मृत्यु को नहीं रोक सकते, दूसरे की मृत्यु कैसे रोक सकते हैं? अंतर आ गया ना? केवल स्वीकार करने की बात है। ये मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बोला, प्रभु, मतलब वो बोल रहे थे अपनी पत्नी में बहुत, मतलब उनको प्रेम करते हैं, आई वुड यूज द वर्ड आसक्त हैं, तो कि हमको बहुत भय होता है इनके विछोह का। विरह हुआ नहीं है, विरह हुआ नहीं है, भय वर्तमान में अनुभव हो रहा है भविष्य की अनिष्ट की शंका लेकर के। भय हमेशा भविष्य के लिए होता है। अच्छा, यह प्रश्न होगा भविष्य के लिए क्यों होता है? क्योंकि हम कंट्रोलर नहीं है भविष्य के। वी हैव नो कंट्रोल व्हाट विल हैपन टुमारो। और अगर यह विश्वास होने लग जाए कि जो भी कल होना है वो भगवान अच्छा ही करते हैं, कभी गलत तो मेरे संग कर नहीं सकते हैं, तो भय हट जाएगा। लेकिन जब भगवान है ही नहीं पिक्चर में, तब तो हम कंट्रोलर हैं। हम कंट्रोलर बनने का प्रयास करेंगे और कंट्रोलर हम होंगे नहीं। तो ये भय वाली बात समझ में आई? अच्छा, मान लीजिए किसी की पत्नी है ही नहीं, तो पत्नी के मरने का दुख कैसे होगा उसको, बताइए। मैं एक एक पॉइंट को पकड़िए। वरुण प्रभु, आपको 50 करोड़ रुपए खोने का भय क्यों नहीं होता? क्योंकि है ही नहीं।
हो सकता है कि 1000-2000 रुपये जेब में रखे हो तो भय हो, यानी कि जो धन है वही खोने का भय हुआ ना। तो हम सोच रहे हैं कि धन हमारा हमको निर्भयता प्रदान करेगा, और धन क्या दे रहा है? भय। तो इसलिए ज़्यादा इकट्ठा करने के चक्कर में नहीं रहेंगे। जितना ज़्यादा इकट्ठा करेंगे उतना ही भावना ये रहेगी कि ये खो जाएगा तो क्या होगा, ये खो जाएगा तो क्या होगा। सुन तो लीजिए, स्वीकार करें ना करें की बात है, कि सुन तो लीजिए। ये हम बोले हैं, भक्त कहते हैं प्रभु जी और कमाने की इच्छा नहीं है, लेकिन जो है इसको बना के रखने की इच्छा है, और नहीं बन रहा है। 4 करोड़ खर्च हो गए, उनका बेटा ही खर्च करा दिया। अच्छा खासा घर है उनका, फिर भी कहे यहाँ अच्छा नहीं। हमने कहा यहाँ क्या अच्छा नहीं है? मतलब हम लोग कहें तो ये महल है भाई, ये मतलब ये तो नहीं तो हमारा हमारा भी नहीं, वोटेवर भजन स्थान है, लेकिन एकदम मैंने कहा ऊपर नीचे सब तो अच्छा है, इसमें बुरा, यहाँ लोग अच्छे नहीं है। हमने कहा लोग आप मिलते किससे हो? तो अपना ही लड़का 4 करोड़ खर्चा करवा रहा है। गया ना, और कोई अगर ले गया होता तो कोर्ट केस कर रहे होते कि नहीं। अब क्या करें? तो द्रविड़ और जिस चीज का उनको भय है उनके सुहृद लेके जा रहा है ना। और देह को छोड़ने का तो बहुत भय होता है। एक व्यक्ति है, नाम जानता भी नहीं, बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, और वो उसको बुढ़ापे, उसे मृत्यु का भय है, तो वो सोच रहा है मृत्यु आएगी वृद्धावस्था में, तो वो वृद्धावस्था को रोकने का प्रयास करेगा। अब उसको बेवकूफ को बोलो कि क्या तुम जवानी में नहीं मर सकते हो? देखिए, आप लोग भक्ति करते हैं तो इस प्रकार के ऐसे भय से आप प्रभावित नहीं हो, इसलिए शायद ऐसा नहीं समझ पा रहे हो। लेकिन अगर अभक्तों की बात करें तो बहुत ज़्यादा डरते हैं लोग, बहुत डरते हैं मृत्यु से। एक माता जी हैं, उनके पिता को वो बोलती हैं मरने की बात, बेटा मरने के नाम मत लो, मरना शुभ शुभ लो। बहुत डरते हैं लोग, मरने का नाम मत लो। IIT मेरा मित्र था जिसने हारमोनियम सिखाया, तो जब भी मृत्यु की बात, यार मरने के मान लो। बहुत तेज था पढ़ाई में, मतलब ब्राइट करियर, फ्लरिशिंग करियर तो था उसमें। शायद सूर्य उनका 10वें स्थान में होगा, लेकिन जो मरने का नाम ना लो। मरने से बहुत डरते हैं लोग, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। तो ये 3 चीजें हैं। देह भी हमारे भय का कारण है, द्रविड़ भी भय का कारण है, और सुहृत भी भय का कारण है। ओके, मेरे को अच्छा लगा कि मैं इसको एक दूसरी तरह समझा दूं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जब तक ये द्रविड़ भगवत सेवा में नहीं है, तब तक भय का कारण है। समझ में आ गया एकदम इजीली। अगर आपने मान लीजिए भगवान की सेवा के लिए कोई धन लगाया है, तो उसे भय होता है कि ये विश्वास होता है कि भगवान का आशीर्वाद हम पर आएगा, ठीक। और देह को भगवान को अर्पित किए तो क्या भय होता है? आप देखिए, वही देह जब भगवान की सेवा में लगता है तो लगता है वाह, बहुत हमारा जीवन जो है सफल हुआ। वही सुहृत, वही मान लो लड़का है, किसी का भजन कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। क्या मैं बोल ही रहा हूं या सब लोग उसको अनुभव कर रहे हैं? आप अपना धन भगवान की सेवा में लगाते तो जानते कि भगवान का आशीर्वाद हम पर होगा। अगर अपने देह को लगाते हैं या अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को भी लगाते तो हाँ, इनका भी कल्याण होगा। मान लो मर भी गए तो कोई बात नहीं, भजन की। जैसे मेरे पिताजी मर गए, काफ़ी रिलेटिवली जल्दी मर गए, लेकिन उन्होंने गीता का दान किया था, उन्होंने जब भी किया था, तो कोई भय नहीं भाई दुर्गति नहीं होगी। मेरी नानी भी 51 माला करती थी हरे कृष्ण मंत्र की, हमारे सामने मरी, वृंदावन में मरी, कोई दिक्कत नहीं, कोई भय नहीं हुआ। माता जी की मृत्यु हुई, तुम यही तो हम प्रार्थना ही कर रहे थे कि वृंदावन में शरीर छोड़ दें एकदम। सो जस्ट सी, कितना अमेजिंग है ना। जो चीजें भयानक भय का निर्माण कर रही हैं, वही चीजें निर्भयता को प्राप्त करा देंगे। इसलिए ये वस्तु में गड़बड़ नहीं है। शब्द है ते अंग्रिम न प्रवणीत। जब तक इन चीजों की वजह से व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर रहेगा, टीका में एकदम क्लियर आ जा रहा है, जब तक इन वस्तुओं इन चीजों के द्वारा भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, वो भय का ही निर्माण करेंगे। ठीक है ना। जैसे आज मैं इनको देख रहा था, बहुत सुंदर, अभी तो सब कमल सूख गया, बहुत सुंदर तरह से ये सुंदर फूल अर्पण कर रहे थे, भगवान की सेवा कर रहे थे। तब मैं सोच रहा था, और भगवान को स्नान तो करा ही रहे थे, तब मैं तो महिमा सोच रहा था कि भाई जो भगवान को जल अर्पण करता है, नहलाता, वो जितनी बूंदें उस जल में हैं, उतने हजारों युगों तक वैकुंठ में निवास कर रहा है। ये केवल इन्हीं के लिए नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा था। कोई भय नहीं है। आप तो भगवान करे लंबा जी हैं, लेकिन मान लो उनकी मृत्यु आज हो जाए तो मुझे कोई भय नहीं है।
भगवान की सेवा करके मरे, कोई दुर्गति नहीं हो सकती। आर यू एबल टू फॉलो एंड यू मस्ट अप्लाई इट। आप देखो, आपका बच्चा हो, अब किसी के लिए भी आप नहीं कह सकते वो कल जिंदा रहेगा, लेकिन जिसने जब किया है उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। मैं बोल ही दे रहा हूँ, मैं शायद मेरी मामी सुन भी लेंगी, उनके सामने की घटना है। मेरी नानी का जब शरीर छोड़ने का समय आ रहा था, तो नहीं, शरीर छूट गया था। मेरे मामा जी थे, मामी थी और मैं था। मम्मी थी कि नहीं थी, माता जी थी, माता जी भी थी शायद। हाँ, तो हॉस्पिस में मेरे सामने शरीर छूटा है और बिल्कुल आराम से शरीर छूट गया उनका। ऑब्वियसली मामा जी रोएंगे, एनी सन विल क्राई। तो बाद में मेरी माँ को बोल रहे थे कि दुर्गति तो नहीं होगी। तो मैंने उनको बताया, दुर्गति? वृंदावन में शरीर छोड़ रही हैं, 8 घंटा ट्रैवल करके आई हैं, जीवन मतलब काफ़ी समय उन्हें, अंत समय में 51 हरे कृष्ण मंत्र करती थी, 51 महामंत्र, 51 माला। हाउ इज पॉसिबल? तो आप देख रहे हैं, शास्त्र से समझ रहा हूं, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि वो दुर्गति हुई, सीधे भगवान के पास पहुंचेंगे, नहीं तो शरीर छोड़ ही नहीं सकते थे यहाँ पे। तो जब हम इन्हीं चीजों को भगवत संबंध में देखते हैं तो क्या होता है, भय का निर्मूलन हो जाता है। लेकिन अगर इनको भगवान के से अलग देखेंगे तो भयभीत होगा। महाराज से सुना मैंने, औरंगजेब जब मर रहा था तो उसको बहुत भय हो रहा था कि मैंने बहुत पाप किए हैं, मेरी क्या गति होगी। ये समझ लीजिएगा, जो भी व्यक्ति पाप करता है उसको डर होता है। आपने जीवन में देखिए, कुछ गलती, कुछ पाप हो जाता है तो व्यक्ति को तुरंत भय होता है, अरे इससे मेरा क्या गति होगी आगे, है कि नहीं? सो द ओनली वे टू हैव सिक्योर फ्यूचर इज engaging everything in Krishna consciousness. बुद्धि, भक्त कहते हैं बुद्धि भगवान में लगाएंगे तब, हाँ तो वो तो कहना ही क्या, बुद्धि और मन को लगाएंगे तो भगवान बोल रहे हैं ना, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवेशय मय्येव अथ ऊर्ध्वम न संशय। मुझ में मन और बुद्धि को लगाओगे तो निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, इसमें संशय मत करिए। तो भय, उसके बाद शोक। शोक मतलब तीनों को जोड़ लीजिए, देह, द्रविण और सुहृद मिल गए, उनका जब नाश हो गया उसका शोक। ये क्या होगा? भूतकाल का स्मरण करके, हाय हमारा इतने अच्छे थे, चले गए, बड़ा जल्दी चले गए भाई। ये सुना आपने शब्द, बड़ा जल्दी चले गए। ऐसा लग रहा है कि सब कोई उनसे परमिशन ले जाए, कौन कब जाएगा, बड़ा चलता। ये कोई उम्र थी मरने की? तुमसे पूछो कि उम्र, कौन सी उम्र नहीं है मरने की? क्या आपने ऐसा शब्द सुना है लोगों को बोलते हुए, ये अरे बड़ा जल्दी चले गए भाई जवान लड़का खत्म हो गया, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? ये कोई उम्र थी मरने की? तो शोक होता रहता है, लोग दुखी होते रहते हैं। ये मैं जानता हूँ व्यक्ति को, उनका लड़का आई होप कि ब्रह्मचारी बन गया, लेकिन उसने नाम तक नहीं बताया कि कहाँ गया बेचारा, तो वो बेचारे शोक में बड़े परेशान रहते हैं। मैं उनको बोला, हम वो कहना हमारे संबंधी है, तो हमने कहा एक लड़का चला गया तो मेरे को क्यों नहीं मान लेते? खाली मानने की तो बात है, देखो हमारा लड़का है सामने, शादी भी किया है, आपके क्यों नहीं मानते कि हम लड़के हैं, हम डिवोटी भी है? तो खाली मान्यता की बात है ना, इस मान्यता से तो शोक बढ़ रहा है, इज इट नॉट? स्पृहा, दिस इज अमेजिंग। तत्पश्चात उनकी पुनः प्राप्ति की इच्छा से, वाह, ये तो जबरदस्त है। धन मिल जाता है, फिर और धन, और संबंधी इकट्ठे हों, और मैं अच्छा सुंदर देह प्राप्त करूं, प्लास्टिक सर्जरी करा लो, सो मेनी थिंग्स इनकी स्प्रिया। परिभवा, तत्पश्चात ऐसा करने में प्राप्त हार से, अरे साहब एक व्यक्तियों को मिले तो उनकी शादी नहीं हो रही, अरे इनका चेहरा देखते भाई इतना दुखी, इतने दुखी, ओहो बड़े परेशान। एक व्यक्तियों को बोल भी, मतलब जब मैं आश्रम में था तो बोले मेरे को कि रूम पे आके बोले, प्रभु जी हम आत्महत्या करना चाहते हैं, क्यों शादी नहीं हो रही? हमने कहा ये तो शादी के बाद बोलते, शादी के बाद बोलते समझ में आता है, ये पहले क्यों बोल रहे यार? एनीवेज की हो गई। बट पॉइंट इज, मजाक में बोल रहा है, लेकिन पॉइंट इज भौतिक इच्छा आ गई, क्या जरूरी है कि वो इच्छा पूर्ण हो? और तब कैसा लगता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में ऐसा कभी ना हुआ हो कि बड़ी तीव्र भौतिक स्प्रिया हो और लगेगा कि पूर्ण हो जाएगी और फिर नहीं होती, और उस समय देखो कैसे हृदय आपका ऐसा लगता है कि नीचे पेट में पहुंच गया। मुझे याद है, अब तो पिताजी चले गए, तो हमको बचपन में बोले थे कि तुम्हें क्या कहते हैं, लैपटॉप नहीं डेस्कटॉप दिलवाऊंगा। तुम सपने देखने लगा, उसमें 25,000 के आते थे वो जो ब्लैक एंड वाइट, दिलवाएंगे। फिर पापा बोलते नहीं दिलवाएंगे, अरे इतना रोए हम, इतना रोए। या फिर IIT में जब पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो, अरे भाई फूट फूट के रोए। फिर बाद मैंने कहा मेहनत, वही मेहनत किया था,
पिक्चर देखा था ना, तो क्यों पिक्चर देख के तेरा आइटम सिलेक्शन होगा? फिर मैं अपने मन को संभाल लिया, बट ये बहुत बर्निंग सेंसेशन है। सभी लोग इसमें, अच्छा कोई अपवाद है इसमें कि जिसकी स्पृहा हो और वो पूर्ण ना हुई हो और दुखी ना हुआ हो? ओके, तो एवरीवन हैज एक्सपीरियंस दिस, सभी लोग एक ही थाली के चट्टे बटे, ठीक है। ओके, विपुल लोभ उनके द्वारा जनित महान तृष्णा से, मतलब धन आ गया और उसको और लोभ हो रहा है, और चाहिए और चाहिए। अच्छा, एवं पुनः किस प्रकार इन सभी की प्राप्ति हो जाए, मतलब इन सभी की, देह की, सुहृद की, धन की, तथा मम इति, यह मेरा है, असद अवग्रह, इस प्रकार के असद आग्रह के कारण, असद आग्रह मतलब गलत आग्रह है। देखिए आग्रह हम लोग का भी है, जब करेंगे भागवत सुनेंगे, ये असद आग्रह नहीं, ये बहुत अच्छा आग्रह है, इससे भगवान की भक्ति होती है। ये ना हो तो भक्ति करेंगे ही नहीं, अग्रीड। लेकिन ये सब हम लोग कृष्ण के सेवक हैं, ये गलत आग्रह नहीं है, लेकिन हम देह है ही नहीं और उसको मान के बैठे हो। आपने कभी कहा यार बड़े जिद्दी हो, तो हैं गलत हो वही बात अड़े पे हो, इसे कहते हैं असद आग्रह। नहीं मानेंगे, कैची श्रेष्ठ कैची श्रेष्ठ कैची श्रेष्ठ, समझे इसका मतलब? दो वक्त में झगड़ा हो रहा था व्यक्तियों में, एक बोला कैची श्रेष्ठ, एक कहता तलवार श्रेष्ठ। तो जो तलवार वाला था थोड़ा स्ट्रांग था, उठा करके उसने उसको नदी में फेंक दिया, तो वो डूब रहा है फिर भी कह रहा है कैची श्रेष्ठ कैची श्रेष्ठ कैची श्रेष्ठ। हमारे पिताजी को हम सबको बोल, अब तो ना ऊपर से गुस्सा करेंगे वो, तो पिताजी को हमारे इंटेस्टाइन में कोलाइटिस था, डायबिटीज़ थी, एक बार उनका एक्सीडेंट होता, उनके 13 फ्रैक्चर हुए थे, बहुत पैनिक बात, तो वही दर्द करते थे सब कुछ। तो हमारा थोड़ा सा पता नहीं उनसे कुछ मतलब 36 का आंकड़ा बनता था, तो हम उनसे कहे कि आप भक्ति क्यों नहीं करते? हम संतुष्ट हैं। हमने कहा संतुष्ट रहने के लिए शरीर में बचा क्या है बताइए, इज इट नॉट? तो ये स्थिति है, असद अवग्रह, असद प्लस अवग्रह पकड़ा हुआ। और ये केवल उन्हीं की बात नहीं, बहुत सी लोगों की बात है, बहुत सी लोगों की बात है। इस प्रकार के असद आग्रह के कारण तावत, तब तक आरती मूलम, क्लेश का कारण अर्थात जड़ आसक्ति वर्तमान रहती है। सारी आसक्ति, सारा जो कष्ट है वह इस देह, धन और रिश्तेदारों में आसक्ति के कारण ही है। नेक्स्ट टाइम जब आंसू बहाएंगे तो देखिएगा ठंडे नहीं होंगे, वो ठंडे आंसू होते हैं जब भगवत प्रेम के होते हैं, वो मोस्टली हम लोग के गर्म आंसू निकलते हैं कि नहीं धन चला गया है और रिश्तेदार ने ये कह दिया वो कह दिया इत्यादि इत्यादि, मोस्टली अनलेस वी भाव भक्ति तो अलग बात है। तो जितने भी आंसू आज तक बहाए हैं वो इन्हीं के निमित्त बहाए हैं, और यही मानते हुए कि हम ये हैं। जैसे मैं भी रोया था खूब आईआईटी में नहीं होने से, अब उस वक्त तो नहीं पता था कि हम आत्मा है देह नहीं है, तो वही भावना है ना कि मैं देह हूं इसीलिए रो रहा है। दैट्स अ होल पॉइंट। जितनी बार आप जीवन में रोएंगे, हम सभी लोग रोएंगे, वो इसी वजह से कि हम देह को मैं मानते हैं, अन्यथा रोने का कोई कारण नहीं है। तावत भयम, तब तक भय को, जो कि देह द्रविण धन, देह और सुहृद के निमित्त यानी कारण से उत्पन्न होता है, शोक, स्पृहा, परिव मतलब हार, विपुलश्च लोभ, और उनके अधिक प्राप्त होने से लोभ को प्राप्त होता रहता है। तावान ममेति, तब तक मैं, अहम और ममे की भावना, जो ये अवग्रह है, असद अवग्रह मतलब ये जो व्यर्थ का हट है, जो कि आरती मूलम, जो कि सभी दुखों का कारण है, तब तक व्यक्ति को सताता है। यावन न ते अंग्रि अभयम प्रवणीत लोका, जब तक वह आपके चरण कमलों को स्वीकार नहीं करता, जो कि हर प्रकार से अभय प्रदान करने वाले हैं। तो आप समझ गए कि लिंक क्या है। जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों को हृदय में स्थापित करता है, कथा श्रवण करके, नाम जप करके, उसको यह सब नहीं सताते, और जो नहीं कर रहा है वो कुछ भी कर ले उसको ही सताते रहेंगे। हमारे एक मित्र हैं, तो उनके काउंसलर बोले काम तो करते ही रहना चाहिए। वो 60 साल में काम करते करते वो 62 में मर गए। तो ये भय ही है ना। परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं कि द मोर यू हैव, द मोर यू थिंक यू नीड टू हैव टू सर्वाइव। स्वीकार है? नहीं स्वीकार है? और इसीलिए व्यक्ति काम करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है।
श्रीधरी, भक्तों के हृदय में विद्यमान रहने मात्र से क्या हुआ? तो इसके उत्तर में तावत इत्यादि ये श्लोक कहा गया है। धन इत्यादि के रहने पर उनके विनष्ट होने का भय बना रहता है और विनष्ट हो जाने पर शोक होता है। उसके पश्चात धन प्राप्त करने की लालसा होती, विनष्ट हो गया तो और वापस चाहिए। तदर्थ यानी उसके लिए अनादर भी होता है। परिभव मतलब दुत्कारा जाता है व्यक्ति को। अगर धन प्राप्ति की इच्छा ना हो तो कौन ही हमको दुत्कार सकता है? बुरा बुरा लग रहा होगा, है कि नहीं? बड़ा है कि नहीं? जो भी आपने वो जो तरुरूपी सहिष्णुता का अप्लाई किया वो मोस्टली तो जॉब आदि में कहीं पे भी धन प्राप्ति की इच्छा है तब ना। अब देखिए, इसीलिए शास्त्र सुनने का मन नहीं करता कि धो धो करके हम सभी को धो देता है। जहां हमारी कोई भौतिक इच्छा होगी तभी ना दबना पड़ेगा आपको, किसी को भी। फिर भी बहुत अधिक लोभ होता है, अनादर हो रहा है फिर भी लोभ हो रहा है, नहीं मिल जाए किसी तरह से। किसी तरह धन के प्राप्त हो जाने पर भी भय एवं शोक इत्यादि का कारणभूत धनादि में अहमत्व ममत्व आदि का दुराग्रह हो जाता है। समझा है? धन मिल गया, अब उसमें व्यक्ति को भय और शोक क्यों होता है? क्योंकि ये मेरा धन है नहीं, ये जिद पकड़ लिए कि मेरा है। नहीं समझ पा रहे हैं? जब धन मिल गया तो उससे भय और शोक क्यों होता है? खो जाएगा तो आपका था, वो मान लिया कि हमारा था। बस लिखा हुआ है कि ये भारत सरकार का है, ऐसा कुछ। क्या किसी का नोट वोट है? कुछ दिखा, क्या लिखा रहता है? नोट लाए कुछ दिखाई? देखिए लिखे कभी कहते कहीं लिखा है क्या? जो लिखा है उसमें विश्वास करते हो, जब देखे क्या लिखा है। हाँ एक मिनट देख, क्या है ये? भारतीय रिजर्व बैंक का है, मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। वचन लिखा है, आपका नाम तो कहीं लिखा है। नाम लिखा है मेरा, बड़ा क्या लिखा है इसमें? उर्जित आर पटेल लिखा है शायद। तो आपका कोई है अभी उर्जित आर पटेल? तो आप हमारा नाम तो लिखा नहीं है, तो फिर गांधी जी का हो सकता है। गांधी जी तो चिंता नहीं, गांधी जी चले गए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो कहीं लिखा नहीं हमारा नाम। इसमें लिखा हुआ एक कदम स्वच्छता की ओर, लेकिन एक्चुअली हृदय को आपको मतलब अस्वच्छ करता है। तब कहेंगे इतना क्यों कहते हो? भागवत में लिखा है कि 14 प्रकार के अनर्थों कारण है। बल्कि भीष्मदेव कहते हैं कि धन किसी का दास नहीं होता, धन के सब दास होते हैं। आपके धन को आप संभाल के रखते हो या धन आपको संभाल के रखता है, उसे तो कोई मतलब नहीं ना। चिंता होती है ना, बैंक में इतना बैलेंस है, ये नहीं है, नहीं है। बैंक बैलेंस को आपकी चिंता नहीं है। अमेजिंग ना। देखिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन इस प्रकार की भावना हो जाए कि ये मेरा है, तब गड़बड़ हो जाएगी। और वस्तु पता है कौन सा धन आपका है? जो आपने यूज किया या आपने दान किया है। बाकी तो जो आपका बैंक बैलेंस है वो भी मान रहे हो, मैं भी मान लेता हूं। कितना अमेजिंग है। यूज तो आप ही नहीं कर पाए। मान लो किसी पे 500 करोड़ रुपए, तो मान रहा है कि मेरा है, तो तू यूज तो कर नहीं पा रहा है, तो मैं भी मान लेता हूं कि वो 500 करोड़ मेरा है। अब ये कहां से बोल रहे हैं? चाणक्य नीति से, कहीं से हितोपदेश है। तो जो आपने यूज किया है, जो आपने दान दिया, वो ही आपका है। तो अद्भुत है, लोग यूज भी नहीं करना चाहते और दान तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहते। ये स्थिति है। कभी विचार कीजिए कि जिन, अगर मान लीजिए बच्चे जो भी हैं, पत्नी है, जो बच्चे हैं अभक्त हैं, तो वह आपका भर भर के धन कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। आई वॉन्ट स्पीक फर्दर देन दिस, लेकिन विचार कीजिएगा, जिस संबंध को देख करके व्यक्ति दे रहा है वो धन जा कहाँ रहा है। भक्त हो वे प्रसाद खाएं, कोई बड़ी अच्छी बात है। कहें चलो भाई मायापुर लेके चलो, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पिक्चर दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, तो उस धन ऐसा ही करने के लिए धन कमाया जा रहा है। और बहुत कठिनाई हो जाती है, इस प्रकार की स्थिति होती है। एनीवेज, ये सभी उत्पात तब तक होते हैं जब तक मनुष्य आप श्री भगवान के चरणों को अपने रक्षक के रूप में नहीं अपनाता है। समझे आप बात? ये सारी चीजें आप त्याग कैसे सकते हो बताओ? नहीं,
लेकिन इनको अगर भगवान की सेवा में उपयोग नहीं करेंगे तो ये परेशानी ही करेंगे, ये कहा जा रहा है। जगत में लोग संतान उत्पन्न करते हैं, कभी चिंता होती है ये भागवत कैसे पढ़ेगा, कंप्यूटर पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा चिंता होती है, मैथमेटिक्स में नंबर कमाएंगे कि नहीं चिंता होती है, लेकिन ये भागवत नहीं पढ़ रहा है, ये चिंता सामान्यतः लोगों को नहीं होती। आपके चरणों का आश्रय प्राप्त हो जाने पर सारे भय आदि दूर हो जाते हैं। यह नहीं कह रहे कि धन दूर हो जाता है। युधिष्ठिर महाराज के पास धन नहीं था, ध्रुव महाराज के पास नहीं था, या प्रहलाद महाराज के पास नहीं था, या बलि महाराज के पास नहीं था, सबके पास था, लेकिन उनकी यह बुद्धि नहीं थी कि यह मेरा है। बस समझ गए बात। ये पत्नी बच्चे भगवान के हैं, ये धन भगवान का है, ये देह भी भगवान का है, बस सिंपल। ये एक बात पकड़ने तो सारा सब कुछ भय गायब हो जाएगा। यदि आपका प्रकाश हृदय में बना रहे तो फिर क्या कहना, मतलब कोई भय नहीं बनेगा। सारा दर्शनी बहुत सुंदर बताई गई, दर्शनी ध्यान से। किंतु यदि भक्त भी स्त्री पुत्र एवं धन आदि से युक्त हैं तो वे भी सांसारिक भौतिकतावादी हैं। आपने पिछले श्लोक में कहा था कि वे जो लोग कथा सुनते हैं उनके हृदय में भगवान आ जाते हैं। तो अब यह तो वहां पे नहीं बताएगा कि ब्रह्मचारी लोग ही सुने, सभी लोग सुन रहे हैं। तो यहाँ पे तो सब लोग पत्नी बच्चों के संग ही सुन रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो इतने भाग्यवान हैं कि पत्नी बच्चे भी सुन रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हुए अकेले सुन रहे हैं भी ठीक है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि क्या पत्नी बच्चे आदि होने से ही व्यक्ति भौतिकतावादी हो जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बहुत होप गिविंग है। देखिएगा, नहीं, यह सत्य नहीं है। भाई कोई गृहस्थ है तो बिजनेस करेगा, तो वह बिजनेस में तो कुछ प्रॉफिट लेगा ही ना, या नौकरी कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो भौतिक कार्य करना ही पड़ेगा। तो क्या वो वैसा होने मात्र से व्यक्ति भौतिकतावादी हो जाएगा? तो कहते हैं नहीं, ये सत्य नहीं है। भौतिकतावादी लोग धन, शरीर एवं मित्रों के प्रति आसक्ति के कारण निरंतर भय अर्थात संसार का कष्ट भोगते हैं, तथा जब तक वे आपके चरण कमलों के प्रभुत्व का प्रकृष्ट रूप से वर्ण नहीं करते तब तक यह अवस्था शोक, कामना, पराजय एवं महान लोभ से युक्त रहती है। अथवा इसके विपरीत कहें तो यदि वे उन चरणों को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लें तो आपके प्रति आसक्ति के कारण वे धन आदि के प्रति आसक्ति से निवृत्त हो सकेंगे। तथा यदि कोई भक्त है और उसे धन आदि के प्रति आसक्ति भी है तब भी उसे चिंतित नहीं होना चाहिए। बड़ा सुंदर बात है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। जो व्यक्ति भक्ति में आ रहा है वो जरूरी नहीं है कि सारी आसक्ति को त्याग दिया हो। इसको काइंड ऑफ कर सकते हैं ना, बहुत ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि वो सारी आसक्ति को छोड़ करके आए। उसको क्या योग्यता है? उसे कथा सुनने में अच्छा लग रहा है तो उत्तरोत्तर कथा की आसक्ति बढ़ती जाएगी और इन सब चीजों के प्रति इंडिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। और भूखा तो कोई भक्त मरता ही नहीं है। ये तो भगवान के ऊपर बहुत बड़ा बदनामी का काम हो जाएगा। भूखा कोई नहीं मरता है। कृष्ण ऑलवेज अरेंज। एक गृहस्थ भक्त है, उनका जॉब छूट गया था तो कुछ समय बाद फिर मिल गया। तो जब जॉब छूटा था तो कुछ भजन कर रहे थे, और जॉब अब लग गया तो वो मतलब ऐसे लग रहा है अंटार्कटिका चले गए। जब अब दिखते हैं नहीं, बहुत रेयर कभी दिखते हैं, संडे को भी नहीं दिखते हैं। मतलब बहुत परिश्रम हो रहा है। बड़ी सुंदर बात है, आप लोग समझने का प्रयास करें। हमें अपनी आसक्तियों को त्यागने की चिंता नहीं करनी है। हमें केवल भगवान की कथा को में प्रवृत्त होना इतनी मादक है, इतना आकर्षक है कि उधर की आसक्ति अपने आप छूटे। की मैं एग्जाम्पल देता हूँ। हमारी दादी भी बहुत अच्छा कथा कहती थी, भगवान की नहीं कहती थी लेकिन कुछ कथा कहती थी। तो हम लोग ऊपर नीचे रहते थे। तो एक ऐसा समय आ गया कि हम लोग हर दिन शाम को दादी के संग ही बैठते, वो कथा सुनाती रहती थी। कुछ मैं भी इनकी कृपा है कि कुछ बोल पाते हैं। लेकिन एक समय मेरी माँ बहुत रोने लगी, यानी तुम हमारे बच्चे हो, कभी हमारे पास बैठते ही नहीं करते। तो आप समझ गए, आपकी आसक्ति तो कहीं एक ही जगह होगी। हमने कहा आप ऐसी कहानी नहीं सुनाती, यानी हम बाद में फिर हम मम्मी से बात करने लगे, लेकिन आसक्ति तो एक ही व्यक्ति के प्रति रहेगी ना। मैं वहाँ से रिलेट कर रहा था, जिस हियरिंग इज सो अट्रैक्टिव। जिस कोई अच्छी सी कथा सुनाए, वो तो हमें तो पता ही नहीं था कथा के बारे में, भगवान के बारे में, लेकिन कुछ कुछ बताती थी वो अच्छी अच्छी बातें।
अच्छी नहीं, रोचक बातें। तो अब वो सुनने का हमको बहुत आग्रह होता था, तो अपने आप माँ से एटलीस्ट उस समय आसक्ति कम हो गई थी, इन द सेंस कि माँ के पास नहीं समय बताते थे। हमने कुछ अलग से प्रयास नहीं किया कि माँ से दूर हो या ऐसा कुछ हो। एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो उसी तरह से भगवान की कथा सुनना शुरू कीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आसक्तियां कैसे गायब हो गई। वो कथा का टेस्ट इतना अच्छा लगने लग जाएगा कि अपने आप ही व्यक्ति अन्य विषयों के प्रति वो हो या ना हो, उसे को फर्क नहीं पड़ता। मान लो कुछ पैसा कम हो गया तो अब ये नहीं कि सोच रहा है कैसे होगा, इट नॉट विल हैपन। देखो होना तो है जो कुछ होना है, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई होप दिस इज ओके। एग्जाम्पल देते हैं, जिस सर्प के दोनों अग्रिम विषाक्त दंत निकाले गए हों उसके दंशन से कष्ट नहीं होता। इसी प्रकार आपके चरण कमलों को सेव्य के रूप में वर्ण करने मात्र से ही संसार का मूल कारण नष्ट हो जाता है। ये देह है, ये द्रविड़ है, ये सब जगत में फंसाने वाले हैं। लेकिन जब भगवान की सेवा के रूप में भगवान की सेवा करने लगता है तो उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए करेगा। आप देखना, अगर नियमित रूप से जब अच्छे से करते हैं, एटलीस्ट प्रयास करते हैं और कथा सुनते रहते, तो धन आने पर भी आपके मन में स्पृहा आएगी ही नहीं कि इसको अपने भोग के लिए खर्चा करें, आएगी ही नहीं। इट विल नॉट हैपन कि मैं नया कुछ कपड़ा खरीद लूँ, वो आएगा नहीं, इट विल नॉट हैपन, वो उदित ही नहीं होगा। आप प्रैक्टिकल, हम अपने जीवन से अनुभव करते हैं। कोई व्यक्ति हमको डोनेशन देता, अरे अब तो मैं घी पीऊंगा, कभी आया था, मैंने वैसे बंद करवा दिया, लेकिन इट इज जस्ट डज नॉट कम। मैं अपनी महिमा कुछ नहीं कर रहा, मैं कथा की महिमा कर रहा हूं। आप मुझे, मैं कोई देगा भी नहीं, लेकिन मान लो कोई 5 करोड़ भी देगा तब भी हमें कुछ नहीं होने वाला। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं, क्योंकि आती ही नहीं इस प्रिया कि पैसा आ जाए तो भोगेंगे। क्या भोगेंगे, है ही नहीं कुछ भोगने के लायक। इंटरेस्ट ही समाप्त हो गया है। सुबह दाल चावल खा लिया, शाम को दाल रोटी खा ली, वटेवर। ये मेरे ख्याल से प्राय सभी भक्तों के संग होने लग गया हो कि ऐसा नहीं कि बस पैसा है तो उसको भोगने की बस प्रिया होने लगती है। किसी की भक्त की सहायता हो जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा कुछ धन किसी भक्त की सहायता में लग गया। ये समझ लीजिएगा, धन से कभी ना किसी को सुख मिला है ना कभी मिलेगा। उससे भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमारा शुद्धिकरण होगा, बस। देन इट विल नॉट बी अ कॉज ऑफ बॉन्डेज। भागवतम में इस संबंध में उक्ति प्राप्त है, बड़ा सुंदर है। मेरे पीछे बोली, श्लोक बड़ा अच्छा है। तावद रागा, तावद से शुरू हो रहा है, देखिए। तावद रागादयस्तेनास्तावत् कारागृहं गृहं, तावद् रागादयस्तेनास्तावत् कारागृहं गृहं, तावान् मोहोऽङ्घ्रिनिगणो यावत् कृष्ण न ते जनाः, तावान् मोहोऽङ्घ्रिनिगणो यावत् कृष्ण न ते जनाः। तो बहुत अच्छा श्लोक है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे भगवान कृष्ण, जब तक लोग आपके भक्त नहीं बन जाते तब तक उनकी भौतिक आसक्तियां तथा इच्छाएं चोर बनी रहती हैं। चोर क्यों बनी रहती हैं? क्योंकि उनके समय को वो खींच लेती हैं। भाई आप लोग यहाँ कथा सुनने आए तो कुछ पुण्य कमाएंगे कि नहीं? तो अब अगर भौतिक इच्छा होती कि सीरियल देखना है तो वो इच्छा इस समय को भागवत के धन को चुरा लेती, नहीं चुरा लेती। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? इस समय मान लो जो कोई भक्त है, वो उसको कहीं और बिजनेस पे पड़ा हुआ है कि भाई बहुत पैसा कमा लिए, कर ले, तो उसकी वह आसक्ति उसे भजन से दूर कर रही है। चोरी हुई कि नहीं? उसका धन चोरी हुआ ना, समय रूपी धन चोरी हो गया कि नहीं? तावान मोहोंग्री निगड़ो, अंग्री मतलब चरण, और उसका जो मोह है कि मैं ये देह हूं, वह निगड़ मतलब चेन की तरह है, आसक्ति। यावत कृष्ण न तेजन, जब तक वह कृष्ण का नहीं हो जाता। उनके घर बंदी ग्रह बने रहते हैं और अपने परिजनों के प्रति उनकी स्नेहपूर्ण भावनाएं पावों की बेड़ियां बनी रहती। इसमें भागवतम 10:14-36। फॉर एग्जाम्पल, कोई माता जी हैं, अब कौन माता जी अपने बच्चों से प्रेम नहीं करेगी? लेकिन प्रेम में वह भगवान को भोग अर्पण करके प्रसाद खिला रही तो वह भी मुक्त होगी और बच्चा भी मुक्त होगा। अग्रीड? तो क्या वो बंधन है? बच्चा बंधन कारण है? नहीं। आप भगवान को भी प्रेम कर रहे हो, बच्चे को भी प्रेम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे को, पत्नी को, या किसी, मतलब मैं स्पेशली गृहस्थों में रिवॉल्व कर रहा हूँ, वही बात आ रही है। तो उनका जो प्रेम है वह कृष्ण को केंद्र में रख करके है कि ये पति हैं तो यह भी कृष्ण के सेवक है, ये पत्नी है तो भी कृष्ण की सेवक है। महाराज बड़ा सुंदर कह रहे थे कि सामान्यतः
भौतिकतावादी पतियों का ही बहुत दुराग्रह होता है कि ये पत्नी मेरी है, ये मेरी सेविका है, मैं ये मतलब ये बिल्कुल मेरे हिसाब से चलना चाहिए। यही व्यक्ति को दुख करता है। यू कैन हैव द फैन ऑन, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, एसी इज टू कोल्ड। लेकिन जैसे हम ये स्वीकार करते हैं कि भाई ये सभी लोग कृष्ण के अंश हैं, मेरा कर्तव्य है इनके कृष्ण की सेवा में लगाना, देखना सारा भय सारी परेशानी दूर हो जाती, बिकॉज कृष्णा इज इन द सेंटर। तो जो लोग शादी कर लिए हैं जैसे तैसे कैसे भी करके वह इस पॉइंट को पकड़ने का प्रयास करें, और जो करने वाले हैं वो उसको पहले से ही पकड़ लें, और नहीं तो भय पकड़ेगा, लोभ पकड़ेगा, सारे गुंडे पीछे लग जाएंगे। वी मस्ट हैव कृष्णा इन द सेंटर। और कृष्ण को केंद्र में खाली बोलना नहीं होता है, कृष्ण को केंद्र में रखने का मतलब है कृष्ण कथा को सुनना। नहीं तो कृष्ण केंद्र में नहीं रहे, खाली बोलते रहेंगे, खाली वो थ्योरी रहेगी, कुछ होने वाला नहीं है उससे। जो हमारे जीवन का केंद्र है वो हमारी कॉन्शियसनेस का केंद्र है, उसके बारे में हम सोच रहे होते हैं। प्रैक्टिकली से हम लोग सुबह उठते तो क्या सोचते हैं, हमें गिरिराज जी की सेवा करना। आप लोग भी इसी तरह सोचते हैं, मंगल आरती जाना है, जप करना है कि नहीं। तो उसमें व्यक्ति जेल में नहीं रह रहा है। और नहीं तो हमारे एक मित्र हैं, उनके ताऊ जी मर गए बिजनेस करते करते कैंसर से। तो पिताजी को बोले वो कि पिताजी देखो, तो पिताजी कहते नहीं, मैं अपनी दुकान में ही मरूंगा, मरते दम तक मैं बिजनेस करूंगा। और वही हुआ, मरते दम तक ही बिजनेस करते रहे। बहुत अच्छी बात है। यानी कि हम 1 BHK 2 BHK या जो भी HK उसमें नहीं रह रहे हैं, हम लोग जेल में रह रहे हैं अगर भगवान के नहीं होते। एवरी एक्शन इज बाइंडिंग अस। बहुत पावरफुल। अरे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, है ना, ये मत कहना कि मैं ब्रह्मा हूं, ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि हो क्या बोल रहा हूं, ब्रह्मा जी के शब्द है। क्योंकि आप देखेंगे कि गोपियां गृहस्थी में ही है कि नहीं, और वो भक्ति का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, लेकिन क्यों वो कृष्ण में आ सकते हैं। तो इट इज नॉट विद गृहस्थी और ब्रह्मचार्य एनीथिंग। मेन थिंग है कितना कृष्ण को केंद्र में रखे हुए हैं। और कृष्ण को केंद्र में बिना कथा के कृष्ण केंद्र में आ ही नहीं सकते। वो खाली वो क्या कह सकते हैं, छलावा मात्र है, वो नारेबाजी है बस। दोनों श्लोकों में तावत शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसके द्वारा यह बात और भी पुष्ट होती है। मतलब तावत मतलब बार बार बोल रहे, जब तक तब तक ऐसे बोल रहे हैं, मतलब तुम छूटने वाले नहीं। जब तक तुम घी नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होगा। जब तक तुम ये क्या बोलेंगे, जब तक तुम चावल नहीं छोड़ोगे, आलू नहीं छोड़ोगे, तुम्हारी डायबिटीज कम नहीं होता। ये जब तक तब तक का मतलब हो गया एम्फसाइज करने के लिए, भाई तुम्हारा अज्ञान जाने वाला नहीं। अतः इस श्लोक में 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया गया। ये हम पूरी बात नहीं समझ पाए, इस बात को पढ़ देता हूँ। प्रथम कोटि वे हैं जो भगवान में बहुत आसक्त है, जिसका वर्णन पूर्व श्लोक में किया गया। क्लियर है, वो तो भगवान के बारे में सुनते रहते, अपने हृदय में भगवान को धारण किए रहते हैं। द्वितीय वे जो इस श्लोक के प्रथम भाग में वर्णित अनर्थ निवृत्ति की अवस्था में है, तथा तृतीय अर्थात वे जो इस श्लोक के अंतिम भाग में वर्णित अनर्थ निवृत्ति को सिद्ध नहीं कर पाए। हमको ये 2 बात समझ में नहीं आई, इसलिए आगे बढ़ जा रहे हैं। क्रम संदर्भ। यदि वे अपने धन आदि के लिए भयभीत हैं, तो वे लोग किस प्रकार मेरे महान माधुर्य के प्रति आकर्षित होंगे। तो कहते हैं, मान लो प्रश्न तो कहते हैं, जब तक वे शरणागति के भाव से आपके अभय प्रदान करने वाले चरणों को प्रवृणित अर्थात आश्रय नहीं लेंगे, तब तक उन्हें कष्ट ही भुगतना पड़ेगा। बेसिकली जब तक कथा नहीं सुनते हैं तब तक वो परेशानी रहेंगे। तात्पर्य, कोई यह प्रश्न कर सकता है कि यदि कोई पारिवारिक मामलों के विचारों से उद्विग्न रहे, तो किस तरह वह सदैव भगवान के ही नाम, यश, गुण आदि का चिंतन कर सकता है। चिंतन होगा या चिंता होगी। गॉट इट। भौतिक जगत का हर व्यक्ति इन विचारों में डूबा रहता है कि वह किस तरह अपने परिवार का भरण पोषण करे, किस तरह अपने धन की रक्षा करे, किस तरह अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ मिलकर चले। मैं आज एक बात कहूँगा। मुझे एक भक्त, सीनियर भक्त पूछ रहे थे कि आपकी गृहस्थी में फाइनेंसिस कैसे चल रहे हैं। तो मैं, खैर मैंने बोला भगवान की कृपा से चल रहा है। मैं बाद में रिफ्लेक्ट कर रहा था कि अगर मैं शादी नहीं किया होता और एक ब्रह्मचारी असिस्टेंट मेरे साथ रह रहा था, तब भी ये प्रश्न किया जाता, तो ये तो इतना नहीं खाती है। समझ गए ना मैं चील क्यों रह पाता हूँ। आप पत्नी के रूप में देखिए या ब्रह्मचारी के रूप में देखिए, ये तो कम ही खाती हैं, इतना तो नहीं खाती हैं। ओ कैसे चलेगा कि तो बस कैसे चलेगा, गोवर्धन उठा लो आप, कैसे चलेगा। इज इट नॉट। जनरली तो माता जी लोग प्रभु जी से कम ही खाती हैं।
आप कम खाते हो ना मुझसे, हाँ। तो क्या इतना चिंता करना है, कैसे चलेगा कैसे चलेगा, क्या ये वो आगे वो बोला। अब मान लीजिए भगवान करे कभी ना कभी हो, लेकिन कभी मान लीजिए संतान भी हो गए, तब तो मान लो 2 ब्रह्मचारी और होते, तब हमारे पास में 20 ब्रह्मचारी 24 ब्रह्मचारी रहते थे। तो अब पता चिंता क्या होती है, चिंता इस बात की होती है कि हम ऑपुलेंस में कैसे रहेंगे, जबकि खाना वही 2 रोटी 4 रोटी है। तो आप हमारे जीवन का दृष्टिकोण क्या है, चिंता होनी चाहिए मेरी जप कैसे होगा, मेरा जप में सुधार कैसे हो। एक भक्त बड़ा अच्छा बात बोल रहे थे, हमारे मित्र कह रहे थे कि 2013 से वो जप कर रहे हैं और हर दिन वो एक क्या कहते हैं एक्सेल शीट मेंटेन के कितना माला कर रहे हैं, कह रहे वो पूरा ग्राफ बना हुआ, ग्राफ नीचे नहीं जानने को। वाह क्या बंदा है भाई साहब। 2003 से आज 2024 कितना 11 साल हो गए, 11 साल हर दिन एंट्री है कि इससे नीचे मेरा ग्राफ नहीं जाना चाहिए। ये प्रभुपाद जी के शब्द है, इंक्रीज बट नेवर डिक्रीज। बस वेरी इंस्पायर्ड, हमने कहा वाह क्या स्टेटमेंट है। इस बीच में बहुत सारी चीज़ें आई होंगी, ऊपर नीचे हुआ होगा, ऐसा इतना एफर्ट मारना, एक्सेलरेट करना, ऑडिटिंग करके रखना कि भाई इससे नीचे हमारा नहीं जाना चाहिए ग्राफ, ये चिंता होनी चाहिए। ये बात आप समझ लीजिए, चाहे गृहस्थी में हो चाहे ब्रह्मचारी में हो, भोजन की चिंता मत कीजिए, ये चिंता करिए कि कल 16 माला कैसे होगा। और दुख की बात यह है कि प्राय गृहस्थी में लोग इसकी चिंता करते ही नहीं है। कई बार हम लोग, आप लोग तो थोड़ा सा मतलब कोई लोग पीछे लगे हुए हैं तो इसलिए आप लोग शायद कर लेते हैं, लेकिन एक भक्त हमको मिले, मेरे गुरु भाई तुमने कहा माला हो रहा है, सुबह हो जा रहा है। तो हमने कहा जहां तुमको सहायता चाहिए वहां से तो लेते नहीं हो और जगह जगह आप हाथ मार रहे हो। और इट्स अमेजिंग कि मेरे कई बार बोलने के बाद भी इन लोगों को समझ में नहीं आता। यद्यपि बहुत से गृहस्थ, हम जब पहले रहते थे बगल में माता जी बोलती भाई सुबह माला हो जाता तो सब टेंशन समाप्त। तो क्यों नहीं समझते इस बात को, आपको केवल सुबह टेंशन लेनी की, सारी रात में टेंशन लेनी है कि सुबह माला हो जाए बस, तो कोई टेंशन नहीं है। वाई डोंट यू एक्सेप्ट इट। भगवान बोल रहे हैं ना कि देवता लोग सहायता करते जो यज्ञ करता है। जितनी चिंता व्हाट इज इट जॉब की है, उतनी चिंता अगर जॉब की हो जाए तो जॉब की चिंता नहीं रहेगी। यू विल सी भाई साहब, लिख के रख लो, अगर आप सही में 16 माला सुबह करने लग जाए आपकी लाइफ इजी हो जाएगा। मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, एक माता जी है, उनकी बच्ची पहले परेशान करती थी कि आप जब क्यों कर रही हो, अभी वो दृढ़ता से जब कर रही हैं। बोलने की लड़की बोली कोई दिक्कत नहीं मम्मी जब करो, कृष्णा बोले सारे सारे रास्ते आपके खोल देंगे। अगर आप यह सोचते रहे ना कि ये सोच लिया, ध्यान सुनना, अगर आपने ये सोच लिया कि मैं ये नहीं कर सकता तो जिंदगी में कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आप यह सोच लिए कि मुझे ये करना कैसे है तो आप कर ही रह जाएंगे। हमको भाई भारतीय सैनिकों से बड़ा प्रेरणा मिलती है जो 1000 फीट चढ़ गए, ऊपर से गोली बरसात हो रही है कारगिल युद्ध में, तो उससे तो आसान काम है ना सुबह 16 माला करना। हमारे संतोष कृष्ण बता रहे थे कि आर्मी में थे, गृहस्थी में थे तब भी आर्मी में थे, पूरी रात जगते थे, फिर कहते फिर भी उनका पीटी वाला बोलता चलो पीटी तो करना ही है सुबह। सो पीपल हैव डन इट, इज इट नॉट। बहुत सारे लोग रात में काम करते हैं, सब गृहस्थी तो कर रहे हैं। तब ये पकड़ के चलेंगे तो जीवन भर सुखी रहेंगे, जीवन भर सुखी रहेंगे। इफ यू चैंट योर राउंड्स इन द मॉर्निंग। मैं रोज नई बात नहीं कहता हूं, बिकॉज कुछ नई बात करने के लिए है ही नहीं। बहुत ही इस कम से कम सुबह उठ करके जैसे पहले ये टेंशन चालू होगी कैसे चलेगा कैसे चलेगा, अब माला खींच लेनी चाहिए बढ़िया से। भौतिक जगत का हर व्यक्ति इन विचारों में डूबा रहता है कि वह किस तरह अपने परिवार का भरण पोषण करे, किस तरह अपने धन की रक्षा करे, किस तरह अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ मिलकर चले। और अद्भुत बात है कि चलते नहीं वो सब। जनरली वह अपनी क्या कहते हैं उसको, अपनी बांसुरी अलग बजाते हैं। हैव यू सीन दैट? नहीं समझे? प्राय रिश्तेदार उनका टेंजेंट अलग चलता है, अभी नहीं समझ पा रहे हैं। गृहस्थी में रह के ये भी रियलाइजेशन नहीं हुआ। हाउ कैन यू से दैट? सब लोग मेरे साथ में है ना इस बात में कि संबंधियों के टेंजेंट अलग होते हैं। कोई कुछ बात कर रहा है, कहीं कुछ जा रहा है, कोई मेल मिलाप ही नहीं होता है। समझ आ गया ना? ठीक है, चलते नहीं बेचारे मिल करके। एक बात कहूं, कभी आपकी दी हुई साड़ी आपकी भाभी को पसंद आई है? मेरा काम ही है दुखती रग पर हाथ रखना। हाँ, सस्ती वाली दी है। अच्छा ये बताइए, कभी कृष्ण बोले हैं कि अरे इतना खराब फूल दे हुए? कृष्ण को जो देते बेचारे वो स्वीकार कर लेते हैं, उसके बदले में वैकुंठ देते हैं।
तो किससे रिश्तेदारी करनी है, विचार कर लीजिएगा। इस तरह वह यथास्थिति बनाए रखने के प्रयास में सदैव भय तथा शोक से ग्रस्त रहता है। सोफा नहीं आया है, बाहर वाले आएंगे तो क्या सोचेंगे। अग्रीड। इस प्रश्न के हमको एक वक्त थे, वो भी 4-5 लाख रुपए खर्च किए अपने घर के पेंटिंग पुंटिंग करने में। तो क्यों? क्योंकि अगल बगल वाले सोचेंगे कि भाई देखो उनका घर कितना कमज़ोर है, घर से कितने कमज़ोर हैं। हमारे इधर बाथरूम में तो प्लास्टिक के नल लगे हैं, तो किसी को ना यूज़ करना तो जो अपना घर का बाथरूम अगर हमारा बाथरूम इतना खराब लग रहा है तो घर का यूज़ करो, अपने हमारे घर में क्यों आए। लोग कितना पैसा खर्च करते हैं। हो सकता है मैं आप लोग का मजाक बना रहा हूँ ना, पता नहीं चल रहा कितना खर्च करते हैं बाथरूम में। अरे काम तो अच्छा कर रहे हो, वहाँ पे काम तो सबको वही कर रहा है, इतना क्या साफ रखिए बस, उसमें क्या है। लोग वेस्ट करते हैं। उनसे कहते 4 लाख रुपए गायों के लिए देंगे कोई? 4,000 रुपये नहीं देगा बंदा। मुझे बड़ा क्रोध आता है, बड़ा दुख भी लगता है कि कहाँ कहाँ वैसा पैसा वेस्ट करता है व्यक्ति अपना। शास्त्र ये नहीं सोचता, शास्त्र क्या कहेगा कि तुम इतना धन कमाए तुम दान नहीं किए। हमें सनातन प्रभु एडवाइस की, तो शादी हुई थी कि धन आएगा और तुम्हारा कर्तव्य है कि दान भी करना। आई एम स्टिल फॉलोइंग इट। एवरी डे वी डू समथिंग, एवरी डे वी डू समथिंग। भाई भक्त लोग सच भेजे, गायों के लिए भेज रहे थे। हम लोग ने 31 मई से शुरू किया था। हमने कहा 1 महीना चल जाएगा, दूसरा महीना निकल गया, तीसरा महीना चल जाएगा, अभी भी चल रहा है। भक्त लोग योगदान कर रहे हैं। करिए, गायों के दान के लिए करिए एवरी डे। मेरे एक रिश्तेदार को बोला, हम वहाँ 500 रुपये हम लोग जो है गाय को 500 रुपये एवरी डे। मेरे पास तो कुछ नहीं, बस मैंने इतना हिसाब रखा हुआ है कि इतने लक्ष्मी यारी ये पैसा मेरे लिए 1 रुपया भी नहीं लगना चाहिए। सारा गाय के ले रहा साइकिल, मेरा हिसाब रखा हुआ है। ये आता है, दिस मच आई गॉट, दिस मच आई गिव, दिस मच आई गॉट, दिस मच आई गिव, सिंपल फॉर काउज। हमारा भी, वो भी वृंदावन की काउज, हमारा भी फायदा हो रहा है, अन्य भक्तों का भी फायदा हो रहा है। बहुत जगह तो ऐसा भी होगा कि गाय को खिलाना भी चाहे तो गाय है भी नहीं। नोएडा दिल्ली में तो गाय दिखती भी नहीं, सब बंद कर दी है। यहाँ तो गाय घूमती रहती है बाहर बार, भी वृंदावन की गाय। तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ, ये हमारे गृहस्थों के लिए शुद्धिकरण के लिए है। जैसे यहाँ पे टैक्स तो भरते हैं, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। जितना कमाओगे उतना अधिक टैक्स पड़ता है ना। तो उस टैक्स को आप देंगे तो उससे क्या लाभ मिल रहा है? कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा। तो वहां तो बिना रो धो के कैसे भी करके देते क्या, वो तो पहले काट लिया जाता है। इज इट नॉट? क्या कर सकते हैं बताइए। तो वहां तो हम स्वीकार कर लेते हैं। और बाकी अब मैं, हो सकता हो आप लोग करते हो, लेकिन बहुत हो सकता है कि लोग बर्थडे वाले दिन दान करते हो, अच्छी तिथि पैदा हुई ना, बट नहीं, हर महीने दान करना चाहिए, हर महीने दान करना चाहिए गायों के लिए, वैष्णव की सेवा के लिए, कहीं पे भी। बहुत आप देखना, ये हम भगवान की बात बोल रहे हैं, त्यागः शांतिर अपैशनम। कभी देखना धन आता है सुखी नहीं होता है। आप जब धन को किसी भक्त की सेवा में देते हैं या भगवान की सेवा में देते हैं, सुख मिलता है हमेशा। आप देखना इसको, एवरी टाइम यू गिव चैरिटी। और धन के अलावा भी और भी बहुत सारी चैरिटी हो सकती है, ज्ञान की चैरिटी, सब कुछ देना चाहिए, नहीं तो दिक्कत ही रहेगी। इस तरह वह यथास्थिति बनाए रखने के प्रयास में सदैव भय तथा शोक से ग्रस्त रहता है। कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप ब्रह्मा द्वारा कहा गया यह श्लोक अति उपयुक्त है। ब्रह्मा, हाँ ब्रह्मा ही तो बोलना, ठीक है। भगवान का शुद्ध भक्त कभी भी अपने को अपने घर का स्वामी नहीं मानता। वह हर वस्तु भगवान के सर्वोच्च नियंत्रण पर छोड़ देता है। अतः उसे अपने परिवार के भरण पोषण अथवा अपने परिवार के हितों की रक्षा करने का कोई भय नहीं सताता। देखिए, यह नहीं कहा गया कि वह रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, लेकिन भयभीत नहीं होता है। इस शरणागति के कारण उसे संपत्ति के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह जाता। क्यों नहीं रह जाता? वह देख रहा है इससे कोई सुख तो मिल नहीं रहा है, भगवान की सेवा के लिए दी गई है। यदि कोई आकर्षण रहता भी है तो वह इंद्रिय तृप्ति के निमित्त ना होकर भगवान की सेवा के प्रति होता है, अर्थात धन आए ताकि मैं भगवान की सेवा में लगा सकूं। हो सकता है कि शुद्ध भक्त भी समान व्यक्ति की तरह धन जोड़ने के प्रति आकृष्ट होता हो, किंतु अंतर यह है कि भक्त भगवान की सेवा हेतु धन अर्जित करता है, जबकि सामान्य व्यक्ति अपने इंद्रिय भोग के लिए। इस तरह भक्त के लिए धन का अर्जन चिंता का कारण नहीं बनता, जिस तरह वह सांसारिक व्यक्ति के लिए होता है। चूंकि भक्त हर वस्तु को भगवान के सेवा भाव के रूप में स्वीकार करता है, अतः धन संग्रह रूपी विषदंत उखाड़ दिए जाते हैं। सर्प है, वो डसेगा तो भय शोक आदि रूपी प्रभाव होगा, लेकिन दांत उखाड़ ली तो कुछ भी नहीं होगा। यदि सांप का विष निकाल दिया जाए और तब तक वह किसी व्यक्ति को काटे
तब वह किसी व्यक्ति को काटे तो उसका प्रभाव घातक नहीं होता है। इसी तरह भगवान के निमित्त अर्जुन धन के विषैले दांत नहीं होते और उसका प्रभाव घातक नहीं होता। आपने सुना है ना कि जो दान करते हो तुम वो मेरे लिए करो, तुम मेरी प्राप्ति करोगे। शुद्ध भक्त जगत में समान व्यक्ति की तरह रहते हुए भी भौतिक सांसारिक मामलों में के फंदे में नहीं फंसता। बहुत बढ़िया श्लोक था, मुझे लगता है कि सभी के लिए बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त हुई है। कुछ कहते हैं, एक माता जी कह रहे हैं कि एक सिंगल मदर हूं, मुझे हमेशा फाइनेंशियली टेंशन रहती है बच्चों को लेकर। बाकी मैं अभी 2 साल से ही जुड़ी हूं, डेली 16 माला कर रही हूं कि फाइनेंस को लेकर टेंशन लेना छोड़ दूं या करूं, समझ नहीं आता। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, आप लोग सब विचार कीजिए। टेंशन लेने से धन आता है? टेंशन लेने से धन आता तो सभी लोग टेंशन ले लेते, लेकिन टेंशन लेने से केवल बीमारी आती है। जो आपके लिए आवश्यक है, जिस तरह से आप समझते हो कि धन आ सकता है, वैसे कीजिए। टेंशन लेने से धन नहीं आता। ये शब्द मेरे नहीं है, शब्द भगवान श्री कृष्ण के हैं। जो व्यक्ति मूर्ख है वह समस्या को लेकर के रोता रहता है। रोने से समस्या सॉल्व नहीं होती है। डू यू एग्री? हो जाती सॉल्व। आपको इसलिए जो आवश्यक है वह करिए, लेकिन टेंशन लेने की शिक्षा ना तो भगवान दे रहे, ना कोई नहीं बोल रहा इस बात में। माला जप कीजिए, यह भी नहीं कह रहे कि बस माला जप कीजिए और कुछ मत करिए। जो आपके लिए आवश्यक है वो करिए, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। जहां तुमको सहायता चाहिए वहां से लेते नहीं। मतलब गीता का श्लोक आप जानते हैं, सभी कर्मों करते मत चित्तम सततम भवा। तुम हर कर्म को करने में मुझ पर निर्भर रहो, क्योंकि भगवान की सहायता के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। सुबह जप करते नहीं, वो दिन के लिए छोड़ देते हो। जब सुबह करते हो, अच्छे से करोगे तो भगवान खुद तुमको प्रोटेक्शन देंगे, हर तरह का प्रोटेक्शन देंगे। वो समय छोड़ दिए और दिन में यहाँ ढूंढ रहे हो, ये सहायता कर देगा, वो सहायता कर देगा। मैं तो अपने जीवन में कितनी जगह देख रहा हूँ, आप लोग भी देखते ही होंगे कि अगर साधना बच्चों से कर रहे होते हैं तो भगवान बहुत सारी समस्याओं को सुलझाते चलते हैं। आई विल नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग इन माई लाइफ, लेकिन हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जीवन में जो भी प्रोजेक्ट लिया कभी विफल नहीं हुआ, और ऐसे ऐसे चमत्कार हुए। मैं फिर एग्जाम्पल दूंगा। मैं मंदिर में इलेक्ट्रिकल बोर्ड को डिज़ाइन करने का सेवा मिली थी। सर खुजा रहे हैं ये कैसे होगा, दरवाज़ा खोलता है, पार्थ मजूमदार प्रभु आते हैं, कहते हैं मैं इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट हूँ, मेरे लिए कोई सेवा है? एंड ही केम फ्रॉम बॉम्बे। मुझे फार्म हाउस की सेवा मिली, हमने खेती, हमको तो ये पता नहीं गेहूँ क्या चावल क्या कुछ नहीं पता, इन द सेंस कैसे उगता है कुछ नहीं पता। जैसे ही पाँव रखा, मेरा नाम क्या नाम शशिकांत शर्मा है, मैं फार्मिंग का वो जानता हूँ कुछ अच्छे से, मतलब उनको 25 साल का एक्सपीरियंस था, तो क्या मैं कुछ सेवा कर सकता हूँ? मैंने कहा हाँ सेवा, आपको इंचार्ज बना देता, बन जाओ इंचार्ज। सो अब आप लोगों का जीवन में पता नहीं क्या घटित हो रहा है। हम तो जीवन प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि भक्ति करने से भगवान सब कुछ संरक्षण रखते हैं। भक्ति कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो और पिटाई होगी। क्यों पिटाई हो रही है? भक्ति कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो ना, यू आर इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन, यू विल गेट बीटन मोर। We have been programmed this way only to please others and be miserable lifelong other than serving Krishna. So true enlightenment comes through bhakti and bhakt sang. Yes. और तो कुछ है नहीं। एक प्रश्न है, चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रितः मत चित्तम सततम भव। तो कथा सुनने से व्यक्ति जो है इस प्रकार से इन आसक्तियों से, भय से मुक्त होता है। हमको बहुत अच्छा लगा था श्लोक। स्पेशली गृहस्थ जीवन में व्यक्ति कैसे चिंताओं से मुक्त रह सकता है, ये सीख सकते हैं। ओके, ये कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं था किसी के प्रति, जस्ट जनरल थिंग थी जो होती ही है। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमा।